Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. In this video, I will discuss the most important topic of this unit. In fact, यूएचएस का मैंने आज तक कभी कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें इस वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो. I mean to say, this is a very important theory. I'm talking about valence shell, electron pair, रिपल्जन थ्योरी, इसका नाम बिगाड़ कर हम लोगों ने वेस्पर वुस्पर रखा हुआ है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी, एक बात तो अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा कि मॉलिक्यूल की शेप्स, बॉन्ड एंगल्स, क्वांटिटेटिव मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स की बेस पर ये सारे का सारा पढ़ा जाएगा टॉपिक यूएचएस के सिलेबस के अंदर. एज सच इस तरह ये चीजें पूछी जाएंगी. वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा पॉस्टुलेट्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें बताता है, किसके बारे में बताता है? जो हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग टू के बॉन्ड एंगल्स और मॉलिक्यूल्स की शेप्स और ज्योमेट्रीज के ऊपर. यानी कि ये हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताता. ये इसका ड्रॉबैक है. पाकिस्तानी होने का सबूत देना, सबसे पहले ड्रॉबैक डिस्कस कर लें. इसका ड्रॉबैक है ये बॉन्ड फॉर्मेशन का वे नहीं बताता. बॉन्ड फॉर्मेशन का वे एक्सप्लेन करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के बाद पेश की जाने वाली थ्योरी वीबीटी थ्योरी, VSEPR थ्योरी जस्ट एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्रीज एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. और ज्योमेट्रीज और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किसकी बेस पर डिस्कस करती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पर अरेंज करती है. आइए जरा ये बातें जरा आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आइडिया दे देता हूं. दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय नेलरमैन, गिलेस्पी एंड बाद में इन्होंने शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से. इसके लिमिटेशन आ गई एक, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि नॉट एप्लीकेबल टू हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो मुझे कह देना चाहिए ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है. तो मुझे मैं क्लियर लिख रहा हूं कि ये थ्योरी सिर्फ टिपिकल नॉर्मल एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है. टिपिकल नॉर्मल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है, यानी कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ज्यादातर एक्सप्लेन करती है. ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, जिनको हम लोग एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स से वो बोलते हैं. ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं की जा सकती है. इसके लिमिटेशन है, एमसीक्यूज में आ सकती है. इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा. इस थ्योरी को पोस्टुलेट्स की फॉर्म में अगर बताया जाए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अब आप अक्सर बच्चे, मतलब मुझे पता है यहाँ पे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स फेस होते हैं. तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने वीडियो लेक्चर के अंदर उन प्रॉब्लम्स को साथ साथ ही डिस्कस कर दूं. Both lone pairs and bond pairs participate in the determination of geometry of a molecule. मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की डिटर्मिनेशन में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों शामिल होते हैं. बिफोर दिस के मैं आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की डिटेल बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना चाहूंगा? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूंगा कि इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है. तो सबसे पहले ये आप लोगों ने याद रख लेना है इसका बेसिक प्रिंसिपल इस थ्योरी का. ये भूलने वाला नहीं है. द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम. एक ऐसा एटम जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो कहलाता है पॉलीवेलेंट एटम. और सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने अरेंज करना है. किन की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स की. लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जिनको बाद में मैं बताऊंगा. एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, खुद को बहुत दूर दूर कर लिया जाए. बेटा दूरियां करने पर कुछ लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बतें भी कम हो जाती हैं. तो नजदीकियां ज्यादा होने पर भी हर चीज़ के अंदर एक लिमिट रखनी चाहिए. हर रिलेशनशिप की एक लिमिट होती है. एक बैलेंस रिलेशनशिप हमेशा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होता है. गुरु बता दिया जनाब गुरु जी ने. खैर, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट किया जाएगा ताकि रिपल्जन को क्या रखा जाए? मिनिमम रखा जाए.
लोन पेयर्स की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट या बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होनी है कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएं ताकि उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्जन मिनिमम हो जाए। ये है बेसिक प्रिंसिपल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का। अब बात करते हैं लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस एंड कॉजेज मोर रिपल्जन देन बॉन्ड पेयर एंड हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोन पेयर सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर यूएचएस के पेपर में भी सवाल आ चुका है। आइए जरा थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का चक्कर क्या है। मैं अमोनिया के मॉलिक्यूल का सहारा लेता हूं। अमोनिया के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये देखें मैंने आप लोगों के सामने ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स बनाकर हाइड्रोजन का भी एक एक बनाकर के शेयरिंग कर दी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं इनमें से ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, these one are bond pairs। तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये है बॉन्ड पेयर्स, कलरफुल कर दे थोड़ा सा। बॉन्ड पेयर्स क्या करते हैं बेटा, देखिएगा बॉन्ड पेयर इधर से हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है और इधर से नाइट्रोजन के न्यूक्लियस, यानी कि ये हमेशा 2 न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये लेस स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। दूसरी तरफ लोन पेयर को देखो तो ये देखो लोन पेयर आपके पास सिर्फ नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है और ऑफ कोर्स ये लोन पेयर हमेशा ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करके रिपल्जन भी ज्यादा लगाता है और इसकी रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब फैलता है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा स्क्वीज होता है। तो इसलिए ये ऑर्डर याद रख लीजिएगा, लोन पेयर रिपल्जन मैक्स, उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्जन, और सबसे कम है बॉन्ड पेयर रिपल्जन। ये रिपल्जन का ऑर्डर है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। इस ऑर्डर को भूलना नहीं है तुम लोगों ने, ये पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आप लोगों को बॉन्ड पेयर के बारे में बता दिया, लोन पेयर के बारे में भी बता दिया, इनके नाम आपको बताता चला जाऊं, क्या ख्याल है एक छोटा सा डिफरेंस ना बता दूं आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हवाले से? बिल्कुल, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं एक नई स्लाइड ऐड करके आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस बताए देता हूं। एक तरफ मैं लिख देता हूं लोन पेयर और एक तरफ मैं लिख देता हूं बॉन्ड पेयर। आइए सबसे पहले बात करते हैं लोन पेयर के हवाले से। लोन पेयर के हवाले से मुझे क्या बात करनी है बेटा, इसको नॉन बॉन्डेड पेयर भी कहते हैं, नॉन बॉन्डेड पेयर। ओके, इसको नॉन बॉन्डिंग पेयर का नाम भी दिया जाता है, नॉन बॉन्डिंग पेयर। ये लूजली होल्ड बाय न्यूक्लियस होता है, होल्ड बाय न्यूक्लियस, वैसे भी एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, जिसकी वजह से इसका लिख देता हूं मैं मोर डिफ्यूज्ड क्लाउड होता है, ज्यादा फैला हुआ क्लाउड। आपसे कोई सवाल पूछे मोर डिफ्यूज क्लाउड किसका, तो आपने कहना लोन पेयर का, जिसकी वजह से ये मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है। उसके बाद मैं कह देता हूं कि ये ज्यादा रिपल्जन लगाएगा, मोर रिपल्जन अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल में भी ज्यादा डिक्रीज करेगा, मोर डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल में ज्यादा डिक्रीज कौन करवाएगा, लोन पेयर। मजेदार बात बताऊं, लोन पेयर हमारे पास इन्फ्लुएंस करता है, लोन पेयर इन्फ्लुएंस bond angles and overall geometrical shape।
या ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, but will not include in molecular shape. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूल की शेप बतानी हो सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की बेस पर बताई जाएगी। बॉन्ड पेयर्स का मतलब होगा बॉन्डेड एटम्स। कोई भी आपसे कहे मॉलिक्यूल की शेप किसकी बेस पर होती है, आपने कहना है बॉन्डेड एटम्स की बेस पर होती है। बॉन्ड एंगल को लोन पेयर इफेक्ट करता है, आप कहेंगे यस। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है उसको बॉन्ड जो लोन पेयर इफेक्ट करता है, मैं कहूंगा यस। लेकिन जब मॉलिक्यूल की शेप पर बात आ जाती है, सिर्फ ये बताना है कि मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे, मॉलिक्यूल को किस शेप में कैटेगराइज किया जाए, लीनियर बोलूं, ट्राइगोनल बोलूं, पैरामिडल बोलूं, इस तरह का कोई भी नाम लो तो मुझे कह देना चाहिए सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की बेस पर होगा। लोन पेयर मॉलिक्यूल की शेप के अंदर शामिल नहीं होंगे। मैं इस बात को आपको और अच्छे अंदाज में और सिंपल वे में बताता हूं, लेकिन एग्जाम्पल की मदद से बताता हूं ताकि आप लोगों को बात समझ आए। बाकी जरा इसको ऑपोजिट खुद कर लेंगे। नॉन बॉन्डेड पेयर की बजाय यहां पे आ जाएगा बॉन्डेड पेयर, और नॉन बॉन्डिंग पेयर की बजाय आ जाएगा बॉन्डिंग पेयर। मोर डिफ्यूज की बजाय आ जाएगा लेस डिफ्यूज, ये खुद कंप्लीट कीजिएगा। मोर स्पेस की बजाय लेस स्पेस, मोर रिपल्जन की बजाय लेस रिपल्जन, मोर डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल की बजाय लेस इन्फ्लुएंस ऑन द बॉन्ड एंगल, और इन्फ्लुएंस बॉन्ड एंगल्स ऑफ कोर्स करेंगे, ओवरऑल ज्योमेट्री को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, बट नॉट की बजाय आ जाएगा इंक्लूड इन मॉलिक्यूलर शेप। यही पॉइंट मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताने लगा हूं। क्या मतलब, जब ये देखिएगा, जब मैं आपसे दो बातें आसान तरीके से बात समझाता हूं। एक होती है बेटे, आगे हम पढ़ेंगे, अरेंजमेंट देखी जाती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक होती है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक होती है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स। कितनी बातें बताई हैं? दो। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बताई है और अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स बताया आपको। अब यहां पे आप लोगों ने सीखना क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दोनों शामिल होंगे, लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स दोनों इंक्लूड करने हैं आप लोगों ने। आज आपके वेस्पर के सारे कॉन्सेप्ट्स में ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक, क्या मतलब, क्लियर कर दूंगा, कहने का मतलब ये। तो आप लोग बाद में गुस्सा कर जाते हैं ना, सर हमारे कॉन्सेप्ट ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं हमारे से कॉन्सेप्ट आप ठीक करेंगे। बेटा कुछ गलत भी होते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूड होंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में। और मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेसिकली ऑर्बिटल ज्योमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑर्बिटल ज्योमेट्री। यानी कि एक मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल ज्योमेट्री बतानी हो तो आप एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बता रहे होगे कि इन ऑर्बिटल्स में ये पेयर्स हैं, लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स। उसके बाद मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स की बेस पर हम लोग किसकी अरेंजमेंट बताते हैं? ओनली बॉन्ड पेयर्स। अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट आती है जिसकी बेस पर मॉलिक्यूलर शेप देखने को मिलती है। यानी कि मॉलिक्यूल की शेप डिटरमिन करने में, मॉलिक्यूल की शेप डिटरमिन करने में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स यूज किए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ऑर्बिटल की ज्योमेट्री के हवाले से बात करूंगा तो उसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों को शामिल करूंगा, लोन पेयर्स को भी शामिल करूंगा, बॉन्ड पेयर्स को भी शामिल करूंगा। ये बात आप लोगों को जो मैंने बताई है, एक तो ये पॉइंट्स लोन पेयर्स के हवाले से याद रख लीजिएगा जो मैंने बताया, इसके ऑपोजिट बॉन्ड पेयर्स के लिए खुद लिख लेने आप लोगों ने, बल्कि मुझे लिख के आप लोगों ने सेंड करने हैं। मैं आप लोगों को फिर देखूंगा पे आपने ठीक लिखा है या नहीं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट है जो कि इतना जालिम किस्म का कॉन्सेप्ट है, इतना जालिम किस्म का कॉन्सेप्ट है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है कि वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से रिलेटेड पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है उसको गलत कर बैठे। तो आई मस्ट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू पीपल एंड जस्ट
गेट रेडी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड क्लियरिफाई दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो मैं अमोनिया का मॉलिक्यूल यहां पे बनाने लगा आप लोगों के लिए, बट अभी मैं सारी ये डिटेल आप लोगों के साथ वन बाय वन डिस्कस भी करूंगा। लो जी, अमोनिया के मॉलिक्यूल को देखें तो ये नाइट्रोजन का पड़ा हुआ लोन पेयर और ये पड़े हुए हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स के जनाब ये पड़े हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पेयर्स। अब आप देखें, ज़रा गौर करें, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं जाता मैं। ये जो है ना, ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जिनको मैं ग्रीन शेड दे रहा हूँ इस वक्त, ये मेरे डियर स्टूडेंट्स कहलाते हैं बॉन्ड पेयर्स और इन्हीं की वजह से बॉन्डेड एटम्स कनेक्टेड हैं। बॉन्डेड एटम्स कनेक्टेड हैं। अब ये जो लोन पेयर आप लोगों को इस वक्त नजर आ रहा है, ये लोन पेयर बिल्कुल सेपरेट है, इसके साथ कोई एटम कनेक्टेड नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है, दो क्वेश्चन पूछूंगा। मैं कहूंगा यार जरा मुझे बताओ यहां पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है। आप कहेंगे सर इसका मतलब आप लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों की अरेंजमेंट पूछ रहे हैं। आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं, अभी आपको बता देते हैं कि सर आप थोड़ा सा ज़रा इंक कलर चेंज करें और ब्लू कलर लाएं। हम देखें सर ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये अरेंज हुए हुए हैं सर टेट्राहेड्रल पैटर्न पे। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है यहाँ पे टेट्राहेड्रल, ठीक होगा बेटा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ यार कि मॉलिक्यूल की शेप तो बताओ, मॉलिक्यूल की शेप कैसे। अब मॉलिक्यूल की शेप में लोन पेयर को नहीं घुसेड़ देना। लोन पेयर ये बॉन्ड एंगल कम या ज्यादा कर सकता है, रिपल्जन अप्लाई कर सकता है, मॉलिक्यूल की ओवरऑल शेप बिगाड़ सकता है, लेकिन जब शेप एक्चुअल बतानी है मॉलिक्यूल की तो फिर आपने क्या देखना है। फिर मैं आपके सामने इंक कलर यूज करता हूं ऑरेंज और मैं आपको बताने लगा हूं, देखो क्या कि अब आपने सिर्फ और सिर्फ एटम्स की बेस पर बताना है। ये देखो, ये मैं जो रिंग की फॉर्म में ला रहा हूं, ये जो इस वक्त एटम्स की बेस पर ये जो एटम्स की अरेंजमेंट है, ये आपके पास हो गई हमारे पास मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप या ज्योमेट्री। तो मॉलिक्यूलर शेप और ज्योमेट्री बताने के लिए खबरदार तुम लोगों ने लोन पेयर्स को शामिल किया, तुम लोगों ने बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट को मॉलिक्यूल की शेप का नाम देना है। यानी कि मॉलिक्यूल की शेप है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स। माय डियर्स बच्चा पार्टी, अब आप मुझे बताएं ये जो अरेंजमेंट इस वक्त आपको दिख रही है, ये जो मैं आप लोगों को इस वक्त डार्क ऑरेंज कलर या ब्राउन कलर के साथ शो कर रहा हूँ, ये अरेंजमेंट मेरे बच्चों है पैरामिडल अरेंजमेंट, बिल्कुल एहराम मिस्र की तरह पैरामिडल। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री पैरामिडल है, लेकिन इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों शामिल करें तो वो क्या टेट्राहेड्रल, जो इस वक्त आप लोगों के सामने पहले दिखी। तो कितने सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों ने दो चीजें याद रख लेनी है, एक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों आ जाने, और एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप जो बॉन्डेड पेयर्स की बेस पर एक्सप्लेन की जाएगी। भाई ये कलर बल्कि मैच नहीं हो गया, यस बिल्कुल मैचिंग हो रही है, मैचिंग हो रही है, मैचिंग। ओके, दैट्स वेरी गुड मैचिंग। अब आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करके वेस्पर की एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ आती जाए कि सर ने क्या समझाया। नेचुरल कलर ले आते हैं जो हमारा फेवरेट रेड कलर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ट्रिपल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन 2 डबल देन 3 ट्रिपल। ये देखो ट्रिपल, डबल और सिंगल में जो स्पेस ऑक्यूपाइड होनी है उसके ऊपर ज़रा बात हो रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे और कम होगी क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है। लेकिन बट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विल नॉट इफेक्ट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक HCN और CO2। बेटा याद रख लीजिएगा, डबल एंड ये मल्टीपल बॉन्डिंग में क्लियरली लिख देता हूं, मल्टीपल बॉन्डिंग कैन इफेक्ट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा कर सकती हैं, आगे बॉन्ड लेंथ वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, बट कांट बॉन्ड एंगल।
इन्होंने